कोरोना काल से देश के रियल हीरो बनकर उभरे एक्टर सोनू सूद लोगों के दिल में उतर रहे हैं। देश के किसी भी कोने से अगर कोई भी सोनू सूद से मदद की गुहार लगाता है तो सोनू सूद की कोशिश रहती है कि वो उसे पूरा करे। जमशेदपुर की एक बच्ची ने सोनू अंकल से साइकिल मांगी तो महज 4 से 5 दिनों में ही प्यारी निरंजना पॉल को सोनू सूद की ओर से साइकिल गिफ्ट मिल गया है और जिसे देख निरंजना पॉल खुशी से झूम उठी है। रिपोर्ट देखिए। प्यारी सी बच्ची निरंजना पॉल को सपनों की उड़ान भरने के लिए अभिनेता सोनू सूद ने साइकिल गिफ्ट किया है। निरंजना पॉल बड़ी होकर IAS बनना चाहती हैं। लगन है, पढ़ने की दृढ़ इच्छा है, लेकिन ये किस्मत की मारी हुई है। जब निरंजना पॉल का जन्म हुआ, पिता घर छोड़कर चले गए। अब जब निरंजना पढ़ना चाहती थी, माँ ने दूसरी शादी रचा ली। निरंजना माता पिता के रहते अनाथ हो गई। मेरी मम्मी पहले काम करके पढ़ाती थी, लेकिन मेरी मम्मी अभी दूसरी शादी कर ली है, इसलिए मेरे मामा पढ़ाते हैं। माँ के घर छोड़ने के बाद भी निरंजना ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपना पढ़ाई जारी रखी, लेकिन इस बदहाल सड़क से स्कूल जाना निरंजना के लिए काफी मुश्किल था। वो कोरोना काल से देश के असली हीरो बन चुके सोनू सूद से मदद की गुहार लगाई और 4 से 5 दिन के भीतर ने सोनू सूद ने निरंजना के लिए ये नई चमचमाती साइकिल भेज दिया। मेरे मामा ने बहुत प्रयास किया तब जाके हुआ, लेकिन हम लोग के घर के बाहर बहुत कीचड़ है और बहुत गंदगी है, इसलिए मेरे जूते और सॉक्स गंदे हो जाते थे, इसलिए बहुत परेशानी होती थी। तब जाके हमने सोनू सूद से गुहार लगाया कि हमें साइकिल चाहिए, तब उन्होंने हमें दिलाया। निरंजना पॉल आदित्यपुर के श्रीनाथ पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। मामा राजकुमार पॉल बड़े जतन से निरंजना को पढ़ा रहे हैं। फीस के लिए स्थानीय विधायक से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं। सबकी ओर से मदद भी मिली। अब 8वीं तक की पढ़ाई के लिए फीस की चिंता नहीं है। उधर सोनू सूद की ओर से भी साइकिल गिफ्ट में मिल चुका है। तो इसीलिए हम लोग सोनू सूद सर से गुहार लगाए थे, क्योंकि वो बहुत किसी का मदद करता है। इसीलिए हम लोग भी सोचे कि हम लोग भी इसको मदद के लिए बोलेंगे अगर हेल्प करता है, लेकिन तुरंत हेल्प किया। हम लोग को 5 दिन के अंदर में इसको साइकिल दिला दिया और बच्ची अभी बहुत खुश है और रोज स्कूल जाती है और पढ़े लिख के कुछ बनना चाहती है। निरंजना अब अपनी साइकिल पर सपनों की उड़ान भर रही हैं, जमकर पढ़ाई कर रही हैं। IAS बनने के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रही हैं। जमशेदपुर से संवाददाता प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर देवघर में 2 साल के बाद श्रावणी मेले का आयोजन हो रहा है। प्रशासन के अनुमान के मुताबिक इस बार कांवड़ियों की संख्या में ज्यादा वृद्धि होने की पूरी संभावना है और देवघर में प्रसाद योजना के तहत कांवड़िया पथ पर होल्डिंग पॉइंट बनकर भी तैयार हो चुका है, जिसमें 5000 से ज्यादा श्रद्धालु विश्राम कर सकते हैं और यहां इन्हें तमाम तरह की सुविधाएं निःशुल्क दी जाएगी। यह होल्डिंग पॉइंट बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक है और इस होल्डिंग पॉइंट में कांवड़ियों की शुद्धता के भी खास ख्याल और इंतजाम किए गए हैं। तो होल्डिंग पॉइंट जो प्रसाद योजना के अंतर्गत बनी हुई है और आप देख रहे हैं कि लगभग बन के तैयार है और यहाँ कम से कम 5000 से लेकर 8000 तक श्रद्धालु यहाँ ठहर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। यहाँ शौचालय हो, स्नान गृह हो और कांवड़ रखने के लिए जगह रहेगा और यहाँ पूरा कंप्लीट यहाँ मॉनिटरिंग के लिए भी पर्याप्त जितने भी मैजिस्ट्रेट्स, CCTV और अनाउंसिंग सिस्टम, हर चीज़ यहाँ रहेगा, साफ़ सफाई का। यहाँ जो होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिससे थके हारे कंवरिया यहाँ करे अपने थकावट को दूर करेंगे, सुस्ताएंगे, आराम करेंगे। उसके बाद वहाँ से फिर अपने बाबा के जलार्पण के लिए आगे बढ़ेंगे।
देवघर में कुछ महीनों से विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन श्रावणी मेला की तैयारी शुरू होती मेंटेनेंस के नाम पर पावर कट का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पिछले 15 दिनों से श्रावणी मेले की तैयारी और मेंटेनेंस के नाम पर दिन भर बिजली काटी जा रही है, जिससे एक तरफ व्यवसायी परेशान है तो दूसरी तरफ जनता भी त्राहिमाम कर रही है। विद्युत विभाग का कहना है कि 10 जुलाई से बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। काम रुक जा रहा है, परेशानी हो जा रही है। हाँ। हमारा काम बहुत सारा है, वो सब हो जा रहा है। बच्चा लोग का पढ़ाई है, वो सब नहीं हो पा रहा है। क्या बोला जा रहा है विभाग के द्वारा, क्यों काटा जा रहा है ये बिजली? सावन के मेंटेनेंस के नाम पर काटा जा रहा है। हाँ। ये सब बहुत दिक्कत हो जा रही है ना। ये जब भी काटना होगा तो बैजनाथ फीडर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उधर काटना चाहिए। हमारा मेंटेनेंस 10 तारीख तक का हम लोगों ने डेडलाइन रखा है। 10 तारीख के बाद से हम लोग निर्बाध विद्युत आपूर्ति करेंगे। और आज भी हमारा बैजनाथपुर पावर सब स्टेशन का हम लोग का मेंटेनेंस है। 4 घंटे आज विद्युत बाधित रहेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। देवघर कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर एक भव्य पंडाल और स्टेज बनाया जा रहा है। वहीं पंडाल और स्टेज को अंतिम रूप देने के लिए कारीगर काम पर लगे हुए हैं। बीजेपी के कई नेता लगातार कामों की मॉनिटरिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी देवघर पहुंचेंगे और यहां देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो भी है 1.5 लाख लोगों का बैठने का व्यवस्था यहाँ पर है। और बारिश का मौसम है, देख रहे हैं कि लगातार बारिश भी हो रही है, तो बारिश में लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए पूरे पंडाल को कवर किया जा रहा है, ताकि लोग बारिश में भी मोदी जी के भाषण को सुन सकें, उनको देख सकें। क्योंकि पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए देवघर की धरती पर यहाँ बाबा बैजनाथ धाम को पूजा करने के लिए आ रहे हैं। और गिरिडीह के सरिया में गजराज के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। सरिया में ऐसा कोई घर नहीं जिस पर हाथियों ने हमला ना किया हो। हाथी घर में रखे अनाज को भी चट कर जाते हैं और बीती रात 5 हाथियों के झुंड ने गांव पर हमला बोल दिया और घर की चार दीवारी तोड़कर फसल को भी बर्बाद कर दिया। स्थानीय लोग वन विभाग की कार्यशैली से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। हाथी भगाने के नाम पर अवैध निकासी कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता आए दिन दहशत में है। लोग फ़ोन करते हैं, इलाके से लोग आने को मना करते हैं या कोई बहाना बनाते हैं। कभी कल रात की घटना है जब सिंगार क्षेत्र में एक व्यक्ति का घर धंस दिया गया। लोग सूचना दे रहे थे तो लोग बोलता है कि गाड़ी का टायर पंचर है। इस तरह का बहाना बना करके लोग क्षेत्र में आने से आनाकानी करते हैं। उधर सिमडेगा में भी जंगली हाथी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हाल के दिनों में इन हाथियों के झुंड से जमकर तांडव मचाया है हाथियों ने और कई मौतें भी हुई है। स्थानीय विधायक इस मामले को सदन में उठाने की बात कह रहे हैं। जो ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट का बात है, तो उसमें 10 कैजुअल्टी हुआ है। तो उसमें कुछ लोगों की गलतियों के कारण भी हुई है और 11 जो है वो घायल का केस है, जिसमें एक अपंग हुआ है, जिसके लिए हम लोग 2 लाख रुपया अपंग को हम लोग मुहैया करा रहे हैं। मैं इसके लिए प्रयास करूंगा कि एक प्रेशर बनाने की कोशिश करूंगा कि उन्हें यहाँ से आतंकी घोषित किया जाए और उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे के यहाँ से उन्हें बड़ी गाड़ियों में लेके, जहाँ बड़ा क्षेत्र है, जंगल ज़्यादा है, हाथियों का खाने का आसानी से उपलब्ध है, वहाँ पर लेके छोड़ने का मैं आग्रह करूँगा।